कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर ले आती है जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर यकीन पर सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ दिव्या और अविनाश के साथ। एक ऐसा तूफान जो ना केवल उनके प्यार को हिला देगा, बल्कि उनके रिश्ते की नींव को भी कमजोर कर देगा। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस तूफान की असली वजह क्या है? क्या हुआ, बताइए ना। आप ठीक तो हैं ना? दिव्या की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी और सामने खड़ा अविनाश खामोश था। दिव्या ने फिर पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अविनाश कुछ कह नहीं पाया। उसके मन में इतनी बातें घूम रही थीं कि शब्द ही गुम हो गए थे। दिव्या के सवालों का जवाब तो उसके पास था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं बची थी। दिव्या अब और घबरा गई। क्या हुआ है, बताइए ना। बहुत डर लग रहा है। सब ठीक है ना? कुछ पल की चुप्पी के बाद अविनाश ने बड़ी मुश्किल से कहा, दिव्या, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। दिव्या की आंखें भर आईं। क्यों अविनाश? आखिर क्या हुआ है जो तुम इतने परेशान हो? अविनाश ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने करिश्मा से शादी तोड़ दी थी, तुम जानती हो ना। लेकिन उस वक्त मैं बहुत टूट गया था। और तब मेरी एक दोस्त, उसने मेरा सहारा बनने की कोशिश की। पर दिव्या ने उसकी बात काटते हुए पूछा, पर क्या? अविनाश धीरे से बोला, वो कह रही है कि हमारे बीच कुछ हुआ था और अब कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसे, हमारी उस रात की कुछ तस्वीरों से। दिव्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम कहना क्या चाह रहे हो अविनाश? उसकी आवाज धीमी लेकिन कांप रही थी। मैं सच कह रहा हूं दिव्या, मुझे कुछ याद नहीं। मैं नशे में था। और अब वह लड़की, वह कह रही है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह सब कुछ चंद्रिका और तुम्हें बता देगी। दिव्या को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। और अब लॉग? उसने धीरे से पूछा। अब उसने फिर से बुलाया है मुझे। और और शायद और तस्वीरें लेनी है उसे। अविनाश की आवाज डर और लाचारी से भरी हुई थी। दिव्या चुप रही। उसके दिल में हजार सवाल थे। क्या यह वही इंसान है जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी? क्या ये वही अविनाश है जिसने उसे भरोसे की मिसाल दी थी? लेकिन दिव्या का दिल अब भी उसे सच्चा मान रहा था। मैं जानती हूं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, पर मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा अविनाश। एक बार भरोसा टूटता है तो फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अविनाश ने उसके हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता दिव्या। अगर आपको यह कहानी भावुक कर रही है या आप सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बताइए, क्या आप मानते हैं कि एक गलती किसी के पूरे रिश्ते को खत्म कर सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और कहानी के अगले हिस्से के लिए जुड़े रहिए। दिव्या ने जैसे तैसे खुद को संभाला। वो जानती थी कि अविनाश कमजोर पल में फंसा, लेकिन अब उसके सामने बड़ा सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ एक गलती थी या इसके पीछे कुछ और भी था। उसने अविनाश से कहा, तुम्हें उस लड़की से मिलने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया है उससे पीछे नहीं हट सकते। हमें साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। अविनाश ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से डर अभी भी उसे जकड़े हुए था। उधर वह लड़की, अविनाश की पुरानी दोस्त, अब धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाने लगी थी। उसने अविनाश को फिर से फोन किया। मिलना होगा तुमसे, अब की बार अकेले मत आना, वरना तस्वीरें सीधा तुम्हारी बीवी के पास जाएंगी। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच दिव्या ने कुछ अजीब नोटिस किया। अविनाश का व्यवहार बदल रहा था। वो चुपचाप रहने लगा था, फोन छुपा कर रखने लगा था और अक्सर रात में बेचैनी में घूमता रहता था। एक रात दिव्या ने उससे सीधे पूछा, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अविनाश ने सिर झुका लिया। दिव्या, वो कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जैसे दिव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? उसने जोर से कहा। हाँ, वो कह रही है कि उस रात जो भी हुआ उसके बाद से वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है दिव्या। मुझे कुछ भी याद नहीं। ये एक चाल हो सकती है, मुझे ब्लैकमेल करने की। दिव्या अब खुद उलझन में थी। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके सामने एक झटका था। ऐसा झटका जो उसके भरोसे की नींव को हिला सकता था। उसने खुद से कहा, अगर ये सच है तो मैं क्या करूंगी, लेकिन अगर ये झूठ है तो हमें उस लड़की की असलियत सामने लानी होगी। अब दिव्या ने फैसला किया, वो खुद उस लड़की से मिलेगी। अगले दिन दिव्या ने उस लड़की की जानकारी निकाली और खुद मिलने पहुंच गई। तुम कौन हो? उस लड़की ने ताज्जुब से पूछा। मैं अविनाश की पत्नी हूं, दिव्या ने सीधी नजर में देखकर कहा।
लड़की थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर मुस्कुराई। अच्छा, तो अब तुम आई हो अपने पति को बचाने? दिव्या ने शांत स्वर में कहा। न तो मैं किसी से डरती हूं और न ही किसी के सामने झुकती हूं। मुझे सच चाहिए, जो भी वो हो। लड़की ने चालाकी से कहा। तुम्हें सच चाहिए? फिर अपने पति से पूछो कि उस रात उसने क्या किया। दिव्या ने कहा, मैं अपने पति को जानती हूं। अगर उसने कुछ किया होता तो वो सबसे पहले मुझे बताता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब एक साजिश है। तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया है। अब लड़की थोड़ा चिढ़ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? उसने चीखते हुए कहा। अगर तुम सच बोल रही हो, दिव्या ने कहा, तो फिर सबूत दिखाओ। मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, तस्वीरें दिखाओ, जो कुछ भी है। लड़की चुप हो गई। दिव्या को यकीन हो गया, ये सब झूठ है। उसी समय कहानी में एक और नाम सामने आया, मेघा। दिव्या को पता चला कि अविनाश की जिस दोस्त ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, वह दरअसल करिश्मा की बहन है।